तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू सभी लोगों से कहता है, गलती से मुझे एक मॉन्स्टर का छुपा हुआ ठिकाना मिल गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी के सभी वहां पे जाके उन सभी मॉन्स्टरों से फाइट करो और उन सभी को खत्म कर दो। जिसे सुन के उनमें से एक बंदा हंसते हुए सोचता है कि उसने हमारे लिए जो ट्रेनिंग की जगह चुनी है वो सच में एक छुपे हुए मॉन्स्टर का ठिकाना है। सच में मैंने तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लगता है कि लीडर हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हैं, तभी तो उन्होंने हमारी एनर्जी को वापस ला दिया और हम सभी की एनर्जी पूरी तरह से वापस आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन सभी कमजोर मॉन्स्टर से फाइट करने में कोई भी परेशानी होगी। दूसरी तरफ हम सनवू को देखते हैं जो कि वहाँ पे जुगेगन और रीन को बुलाता है, जिसे सुन के जुगेगन और रीन वहाँ पे काफी सारे वेपन्स के बैग लेके आते हैं। जिसके बाद सनवू कहता है कि हर अलग अलग ग्रुप के अपने लीडर होंगे और जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सप्लाई के कुछ बैग्स हैं जिसके अंदर तुम्हारे जरूरत के सारे सामान है जो कि 10 दिन तक बड़े ही आराम से चल सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम सभी लोगों को वहाँ पे जाके 10 दिनों के अंदर ही वहाँ की सील को ब्रेक करना होगा और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा और इन्हीं 10 दिन के अंदर तुम्हें वापस भी आना होगा। क्या तुम सभी लोग समझ गए? ये सुनकर वो बेगर शेख का बंदा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमें 10 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत ही क्या है, हम सभी लोग मिलकर कल तक ही इस मिशन को बड़ी ही आराम से खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर मोंग भी कहता है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कुछ समय के दौरान हमने काफी ज्यादा सक्सेस को हासिल किया है और हमने ट्रेनिंग करके अपने आप को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है, तो हम जल्दी ही इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। ये सुनकर सनवू एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि अब हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा कोई कहता है कि हाँ अब हम सभी लोग अपनी नई ताकत के साथ और नई स्किल्स के साथ वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होंगे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सनवू जुगेगन और रीन के साथ वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से कहता है कि अब हमारी जो बची हुई बात है वो तुम सभी लोग के आने के बाद करेंगे और हाँ मैं तुम सभी लोगों को गुड लक विश करता हूँ ताकि तुम सभी लोग जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस आ पाओ। यही कहकर सनवू वहाँ से चला जाता है। सनवू के वहाँ से चले जाने के बाद कुछ समय तक तो वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ होता है। जिस चुप्पी को तोड़ते हुए फिर से वो बेगर शेख का बंदा कहता है कि 1 मिनट रुको, जबकि हमारे लीडर यहाँ से जा चुके हैं तो हमारे पास यही मौका है। जिस जगह के बारे में हमें लीडर ने बताया कि वहाँ पे मॉन्स्टर है, वहाँ पे अगर हम जाके बाहर ही आधे घंटे तक आराम करके फिर से वापस आ जाए और लीडर को ऐसा बताए कि हमने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तो ये कैसा रहेगा? ये सुनकर मी कहती है, क्या तुम सच में इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम्हें लगता है कि हमारे लीडर इतने बड़े बेवकूफ है कि वो ऐसे किसी झूठ में फंस जाएंगे? पीछे से सोसो भी कहती है कि हाँ सिस्टर मी ने बिल्कुल सही कहा, लीडर कभी भी ऐसी बेकार ट्रिक में नहीं फंसने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग उस बेगर शेख के बंदे की बुराई करने लगते हैं। ये देखकर वो बेगर शेख का बंदा थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहता है, तुम सभी के सभी लोग मानो या ना मानो, मेरा जो आइडिया है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद त्याजी कहता है कि जबकि सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हम वहाँ पे जाने के बाद मॉन्स्टर से फाइट करेंगे और सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे, तो अब हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी अलग अलग ग्रुप बना लेती हूँ और जल्दी यहाँ से उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए निकलते हैं। जिसे सुन के मोंक हंसते हुए कहता है कि हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे हम उतनी ही जल्दी उन सभी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर पाएंगे। यही कहकर मोंक अपने हाथों से उस भारी भरकम लोहे के कड़े को भी खोल के नीचे की तरफ फेंक देता है और बस मोंक नहीं बल्कि सभी लोगों ने अपने हाथ से उस भारी भरकम लोहे के कड़े को खोल दिया होता है और उसके बाद बहुत ही स्पीड में अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे उन सभी लोगों की स्पीड अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। वो लोग बिल्कुल हवा के स्पीड से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये बंदा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। मेरी जो स्पीड है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही है मुझे, जब से मैंने उस लोहे के कड़े को निकाला है और उसके बाद अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया है, तब से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी इंटरनल एनर्जी के ऊपर मेरा जो कंट्रोल था वो भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज्यादा खुश मोंक होता है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है कि ये देखो मैं हवा के अंदर उड़ रहा हूँ। तभी जोंग योंग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये सुनकर मोंक कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जोंग योंग बताता है कि लीडर ने हमसे साफ साफ कहा था कि ये जो गुफा
है वो मॉन्स्टर्स की गुफा है। तो आपको ये बात थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि हम काफी लंबे समय से लगातार इस गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं और अब तक तो हम काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक हमने एक मॉन्स्टर को भी नहीं देखा है और न ही हमारा किसी मॉन्स्टर के साथ सामना हुआ है। और सबसे अजीब चीज, ये जगह मुझे कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर मॉन्क उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहता है, तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही डरते हो। मॉन्स्टर तो कुछ घटिया से क्रिएचर है, हमें तो बस इतना करना है, जब वो मॉन्स्टर्स हमारे सामने अपेयर हो तो हमें बस उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देना है। मॉन्क ये सब कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी मॉन्क किसी चीज को महसूस करके काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खोल के जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो अचानक से एक एरो से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिस अटैक से मॉन्क बाल बाल बचता है। जिस अटैक को देख के टीआईजी सोचता है कि क्या एक एरो का अटैक, आखिरकार अचानक से ये एरो का अटैक कहां से आ गया। तभी मॉन्क सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि अपने सामने देखो, हमारे ऊपर और भी काफी सारे अटैक आ रहे हैं। जिसे सुन के वो सभी लोग जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो उन सभी लोगों के ऊपर भी एरो से काफी सारे अटैक होने लगते हैं। जिन अटैक की स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है, उन सभी लोगों को उन एरो के अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। जिसे देख के टीआईजी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या बकवास है, इन सभी अटैकों की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है, यहाँ तक कि मुझे भी इन सभी अटैकों को डॉज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे एक भी गलती की तो ये जो एरो का अटैक है वो मेरी बॉडी को चीरते हुए आर पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये सभी एरो के अटैक आ कहाँ से रहे हैं, और साथ ही साथ इन एरो के ऊपर एनर्जी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इन एरो की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये एनर्जी कोई साधारण एनर्जी नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल महसूस होती है। जिसके बाद टीआईजी सभी लोगों से कहता है कि सभी के सभी लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाओ और हमारे सामने से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उन सभी के ऊपर ध्यान दो और उन सभी अटैकों से बचने की कोशिश करो। जिसे सुन के जो जहाँ होता है वहीं पे रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी गुफा होती है, लेकिन तभी अंदर से अटैक होना रुक जाता है, जिसे देख के सभी लोग परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, अचानक से अटैक क्यों रुक गए। तभी उन सभी लोगों में से एक बंदा कहता है कि मैंने पक्का उन सभी एरो के ऊपर इंटरनल एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आखिरकार मॉन्स्टर कैसे इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी हम देखते हैं कि उस अंधेरी गुफा में से कोई धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन सभी लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो जो देख रहे हैं वो सच में कोई हकीकत है या सपना, क्योंकि उस अंधेरी गुफा के अंदर से जो बाहर निकल रहे होते हैं वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि एक स्केलेटन की एक पूरी आर्मी होती है। और स्केलेटन आर्मी को देख के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये किसका काम है। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे दूसरे सीरीज को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और एक बार उसे भी जाके चेकआउट करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।